नमस्कार माय पीपल ऑफ इंडिया, I'm आरजे राहुल एंड आपको बता दूं कि डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस का इनिशिएटिव विच इज़ इंस्पायर जेन ज़ी जो कहता है कि लर्न ड्रीम एंड डू, और इसके तहत हम आपकी बातचीत, आपकी मुलाकात ऐसी जम्मू के एमिनेंट पर्सनैलिटी से करवा रहे हैं जिन्होंने हम सब की ज़िंदगी में चेंज लाने की कोशिश की। आई एम श्योर कि आज के इस इंट्रैक्शन के बाद आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा। आज के खास शख्स जो इस वक्त हमारे साथ हैं, साल 2023 यानी इसी साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा था और हमारी यूटी जम्मू कश्मीर से ये हैं। नाम है इनका मोहन सिंह। सर जी दिया, क्या हाल चाल तुंदे? ठीक है, बहुत शुक्रिया थोड़ा। सो जिस तरह से मैंने आपकी इंट्रोडक्शन दी, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। पद्मश्री मिलना और वो उस टाइम भावना आपके दिमाग की कि मुझे लग गया पता कि अब पद्मश्री मिलने वाला है, तो वो क्या फीलिंग थी जब पता चला कि पद्मश्री मिलने वाला है? देखिए राहुल जी, ऐसा है कि पता नहीं, कुछ लोगों को पता होता होगा बहुत पहले, साल 2 साल, जब महीना 2 महीना, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे जिस दिन अनाउंस होना था हम्म। उसी दिन शाम को पता चला, दोपहर को, अच्छा। जब गृह मंत्रालय से फ़ोन आया हम्म। और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है कि अगर हम हमारा मंत्रालय आपको इस अवार्ड से नवाजे तो आप स्वीकार करेंगे। मैं मैं अपने आप में हंसा कि ऐसा कौन मूर्ख होगा, कौन ऐसा होगा जो इतना बड़ा अवार्ड मिलना हो जैसे, और वो कहे कि नहीं, मैं नहीं स्वीकार। तो उस दिन मुझे पता चला, एक्साइटमेंट भी हुई, ऐसा होता है। लेकिन जब तक अनाउंस नहीं हुआ, अनाउंस होने से पहले एक और फ़ोन आया मुझे, शाम 8 बजे के करीब, डीसी मैडम का, सांबा डीसी का। तब मैंने सोचा कि नहीं, अब बात ठीक है, अब किसी से शेयर कर सकते हैं। क्योंकि राहुल, ऐसा है कि इन दिनों सोशल मीडिया का जो दौर है, और जो इसमें साइबर की वजह से कुछ और भी चीज़ें निकल आई हैं, जैसे कॉल सेंटर से फ़ोन आ गया, उधर से फ़ोन आ गया, तो कई बार विश्वास नहीं होता कि ये जो सच है आदमी या झूठ? है बिल्कुल रियल है कि ऐसे ही। हम्म। तो ये कारण भी रहते हैं, वरना गृह मंत्रालय से फ़ोन आए और वो कहें कि मैं गृह मंत्रालय से बोल रहा हूँ, तो यकीन ना किया विश्वास। जाए, कोई बात नहीं बनती। लेकिन मैं संशय में था कि सचमुच में वहाँ से है कि कहीं कोई मेरे साथ कोई दूसरी बात तो नहीं कर रहा। लेकिन जब डीसी मैडम का फ़ोन आया तो फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब तो एक उन्होंने उन्होंने मुझे ये कहा कि दिल्ली से हमें एक फ़ोन आया है, तो ऐसे-ऐसे है, तो कल सुबह आप हमारे वहाँ आएँगे। दूसरे दिन 26 जनवरी थी, ये 25 की बात है, हम्म। क्योंकि 25 को ही अनाउंस होते हम्म। हैं। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी फ़ोन आया, मंत्री जी का। उन्होंने मुबारक दी, तो फिर वो पक्का हो गया। फिर मैंने लोगों से शेयर किया। अपने घर में भी मैंने तब तक नहीं बताया था। मैंने कहा बता दूँ बाद में, ये कहें कि हाँ, वहाँ कहाँ गया भाई तुम्हारा अवार्ड। तो इसलिए मैंने ऐसा करना पड़ता है। हम्म। और 8th शेड्यूल में जब हमारी माँ बोली डोगरी जो है वो आई, तो लोगों को तो लगा कि भाई आ गए, लेकिन उसके पीछे शायद जम्मू की जनता या हमारे आसपास के जो लोग हैं वो ये नहीं जानते कि इट वाज नॉट एन इजी प्रोसेस, कि 8th शेड्यूल में ये नहीं कि आज बोला और कल आ गई। लंबी जर्नी थी, लंबी फाइट थी, आई थिंक 12-13 साल की थी, जिसमें आपने भी बहुत अहम योगदान दिया। कितना मुश्किल था और कितनी एफर्ट्स की थी आपने और बाकी टीम ने, बाकी लोगों ने जम्मू के इसे देखिए, लाने में? 12-13 साल का नहीं है, 12-13 साल तो हमने सिर्फ डोगरी संघर्ष, 12 साल डोगरी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले, मैं हम्म। कन्वीनर था, डोगरी को 8वें शेड्यूल में शामिल करवाने के लिए संघर्ष किया है। हम्म। 12 साल का तो हमारा वो संघर्ष है केवल, हम्म। जो सिर्फ एक 1 पॉइंट लेके हमने किया है, और आखिरकार 1992 में शुरू किया था, 2003 में हमें सक्सेस मिली, जब भाषा को संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल कर लिया गया। 12 साल वो है। उससे पहले अ, मैंने 70 के मतलब बिल्कुल शुरुआती जो चरण है, उसमें मैंने लिखना और नाटक करना शुरू किए थे। मान लीजिए कि 72-73 के आसपास। तब हम मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था
किस ओर जाना है ये भी नहीं पता था। बस शौक था, नाटक का शौक था, एक्टिंग का शौक था तो शामिल हो गए, लिखने का भी शुरू हो गया। उसके बाद नुक्कड़ नाटक किए, गाँव-गाँव में जाके। नुक्कड़ नाटक शायद आप ही ने स्टार्ट किए थे जम्मू में? आज अब मतलब वो एक मैं जो दूसरी बात बता रहा हूँ कि हम प्रोसीनम थिएटर कर रहे थे जम्मू में। अभिनव थिएटर बाद में बना, पहले गुलाब भवन में हुआ करते थे, शायद आपको नहीं मालूम होगा। अब वहाँ बैंक बन गया है। वहाँ हॉल था और इकलौता जम्मू के लिए वो हॉल था जो बिल्कुल जेन्युइन रेट पे मिल जाता था। टीन की चेयर्स लगी हुई थी, स्टेज थी। मोस्टली नाटक वहाँ होते थे। इवन जम्मू कश्मीर अकादमी के लोग भी फेस्टिवल वहाँ करवाते थे, रेंट रेंट लेके, रेंट पे वो लेके। कभी कभार गांधी भवन में भी हुआ करते थे छोटे, जो छोटे नाटक हैं। और उससे पहले जो ग्रीन हॉल है मंडी, जो रेनोवेट चल रहा है, पता नहीं हो गया है कि नहीं हो, ग्रीन हॉल में हुआ करते थे ये प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम जितने भी हुआ करते थे। तो अभी ना बाद में बना, हमने गुलाब भवन में शुरू किया, वहाँ करते थे। और एक बहुत अच्छा माहौल था, लोग आते थे, 400-500 लोग आ ही जाते थे। अभिनव में भी शुरू हुआ, किया, लेकिन मन को तसल्ली नहीं हो रही थी कि हम 2-3-4 महीने मेहनत करके, रिहर्सल करके, सब लोग आते हैं, नाटक तैयार करते हैं और एक शो किया, आते हैं 400-500 लोग आके, देखा, चले गए। 400-500 लोग तब भी आते थे, लेकिन तसल्ली नहीं हो रही थी कि क्यों ना ऐसा, क्योंकि एक मन में बात थी कि हम नाटक कर किसके लिए रहे हैं? इन 400 लोगों के लिए या सबके लिए? और वो लोग जो नाटक देखना चाहते हैं सही मानों में, उनकी अप्रोच नहीं है, वो यहाँ आ नहीं पाते। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसी-ऐसी जगह गए हैं हम जहाँ कभी प्रोग्राम नहीं हुआ था, कोई किसी किस्म का भी नहीं। लाइट नहीं है, उपले जला के नाटक कर रहे हैं, मसालें जला के नाटक कर रहे हैं। और एक जगह हम नाटक करते-करते वो कर रहे थे, तो बिजली चली गई। बिजली क्या, ये जो एस्ट्रोलाइट नहीं थी, वो जैसे होती है नॉर्मल, तो वहाँ एक ट्रक खड़ा था। उसने हमें नहीं बताया, वो एकदम थोड़ा दूर खड़ा था, एक ट्रक। उसने ट्रक लाइट स्टार्ट किया और हेडलाइट हम पे फेंक दी कि इनका प्रोग्राम डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से इन्वॉल्व थे वो लोग। और यकीन मानिए, उसमें ये नहीं था कि हम वहाँ जा रहे हैं, कितने पैसे मिलेंगे। अरे कुछ नहीं, हमें पूछते थे क्या लोगे? मैंने कहा कुछ नहीं, हाँ आएँगे तो रहने का कोई एक दरी वगैरह हो जहाँ हम 5-7-10 लोग सो सकें, और खाने के लिए अगर दाल-भात मिल जाए तो बस इतना काफ़ी है। लेकिन जेब से मोटिवेशन कहाँ से मिलती थी उस टाइम? ये आजकल मोटिवेशन देखो, मोटिव सोशल मीडिया पे व्यूज़ आते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, लाइक्स आ गए, ये आ गए, मोटिवेशन दिख रही है। और अगर हमें सोशल मीडिया पे लाइक्स नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते, तो हम डिमोटिवेट होते हैं, इसको नहीं करना काम। उस टाइम तो सोशल मीडिया नहीं थी, देखिए ऐसा बट है कि मोटिवेशन कहाँ से मिलती थी? ये बाज़ारी मोटिवेशन और मन की मोटिवेशन में फ़र्क है। हाँ। ये शो ऑफ करने वाली मोटिवेशन है, हुँ। उसने किया, वो लाइमलाइट में आ गया, मैं भी करूँ। ऐसा नहीं है। आपके मन में हमारे जो लोग उस वक़्त कर रहे थे, हमसे सीनियर भी, इवन जूनियर भी और कंटेम्परेरी भी जो थे, उन्होंने पहले पहल इस बात का विरोध किया। कहा यार क्या है, तुम कहोगे बाज़ार में खड़े होके नाटक करो। नाटक करने वाले की एक ग्रेस होती है, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम लगाए, लाइट पड़ी और वो उसने एंटर किया, तालियाँ बजीं। तुम वहाँ ऐसा करने के लिए कह रहे हो हम नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने मना भी किया, लेकिन कुछ लोग चल पड़े और आज भी वो लोग, जो कभी बच्चे थे, जवान हो चुके हैं, जवान नहीं और भी दूसरी पीढ़ी में आ चुके हैं, जो जिन्होंने हमारे वो नाटक देखे हैं, आज भी वो हमें याद करते हैं और कहते हैं कि हमने आपका डायलॉग तक, वो उनको याद है। कहते हैं फलाँ जगह हमने आपका एक नाटक देखा था, तो तब हम बच्चे थे। तो ऐसे आपने वो किया था। तो ये बातें होती हैं और ऐसी-ऐसी जगह के, एक जगह है बसोली से ऊपर शनन घाट। हम बेसिकली बसोली नाटक करने के लिए वहाँ हमारे थे, थोड़ा लिंक, उनसे हमने कहा कि हम ऐसे-ऐसे हम करेंगे। उन्होंने कहा आ जाओ। वहाँ हमने नाटक किया। दूसरे दिन शाम को
दोपहर को भी किया और शाम को क्या हुआ कि हम एक गाड़ी, हमें नहीं पता कि ये गाड़ी कहाँ जाएगी। हम बैठ गए, बस में बैठ गए, कहाँ जाएगी? शन्नन घाट जाएगी। उसके आगे हमें कहाँ, रात का समय है, हम वहां पहुंचे। वो उस एरिया का उस समय एक मेन स्टॉप था। यहाँ से उतर के कोई किलोमीटर गांव को जा रहा है, कोई 2 किलोमीटर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। वहां एक दुकान थी सिर्फ। उन दिनों ये जो गर्मियों में नवरात्रे होते हैं ना, वो थे। तो वो वहां उन दिनों रामलीला हो रही थी, इसलिए वहां लोग बहुत मिल गए और ओपन एयर। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम करते हैं, बहुत बहुत से लोग करते हैं नाटक। दिल्ली में होता है, बॉम्बे में होता है, बॉम्बे में अच्छा अच्छा माहौल है, लेकिन दिल्ली में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट 15-15, 20-20 लाख का नाटक और 15 लोग देखने वाले हैं, यहाँ भी इस तरह का चलन है। लेकिन वो ओपन एयर में भीड़ थी। वो शतीरियां होती है ना, शतीरियां, वो वो पड़ी थी वहां लकड़ी, Logs, wooden उसमें logs. लोग बैठे हुए हैं, इधर भी उधर भी। और ओपन एयर में एक सीन वहां हो रहा है, एक सीन वहां हो रहा है, एक सीन वहां हो रहा है। कोई स्टेज नहीं है, ओपन में। और उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, हम देख के दंग रह गए कि यार ये नाटक तो ये कर रहे हैं, हम तो वैसे ही तो इस जगह वहां गए। उसके बाद पूर्ण एक जगह है, नाम सुना होगा आपने। वहां गए, वो कहते हैं यार हमारे यहाँ तो कोई पहली बार आया है, आता ही कोई नहीं। लोग अपने आप, मतलब कुछ लोग तो, कई बार तो ऐसा होता था कि हम किसी से तय किया है जाएंगे, कई बार इस तरह भी गए और लोगों ने पूरी तरह से वेलकम किया, पूरा। इतना प्यार मिला है कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये चीज बचपन से थी या फिर आहिस्ता आहिस्ता? बचपन में क्या शौक था कि नहीं, मुझे बड़े बचपन में होकर नहीं क्या था, करना है, ऐसे कुछ बचपन था? में ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। देखिए, हाँ, मैं भी एक जैसे लोअर मिडिल क्लास होती है, अब भी वही हूँ, और उसी फैमिली से बिलोंग करता, एक लोअर मिडिल क्लास, जैसे मध्यम वर्ग कहते हैं, और उसमें भी। तो हमारा जो बच्चे उसमें जो पलते बढ़ते हैं, उनकी ख्वाहिशें भी दूसरी तरह की होती हैं, ये नहीं होती है कि कोई वहाँ एक्टर नहीं बनना चाहता, कोई ये नहीं हो, जो घर वाले कहते हैं वैसी वैसी ये तो बस एक फैमिली बैकग्राउंड उस तरह की नहीं थी। मैं ये नहीं नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि घर में उसी तरह का पढ़ने लिखने का माहौल है, पिताजी भी उसी तरह के हर वक्त अखबार लेके बैठे हैं, या कोई दूसरा लिटरेचर पढ़ रहे हैं, या कुछ उस वैसा कुछ नहीं था। रोजी रोटी के मसले जिन परिवारों में होते हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये तो उनकी नज़र में मैं ही एक खुराफाती निकला। बहुत देर वो मेरी इन एक्टिविटियों पे खींचते रहे कि आपके अलावा कोई और भी था फैमिली में? कोई बहन भाई? घर में बहन भाई, हाँ आपके। नहीं, एक मतलब घर में बड़ा बेटा मैं था, मुझसे बड़ी मेरी बहनें। दो दो बच्चे थे टोटल? आप टोटल कितने भाई बहन थे? हम 5 मेरी बहनें, 2 हम भाई, अच्छा। 7। और जो हमसे बिछड़ गए बचपन में या इधर उधर, उनको मिला के और भी उस हिसाब से मैं 7वें नंबर पे था मैं। हालांकि मुझसे 3 छोटे हैं, लेकिन परिवार के हिसाब से जो क्योंकि 2 बेटे, मतलब भाई, छोटी एज में गुजर गए, एक बहन चली गई, तो उस हिसाब से मैं घर में परिवार में 7वें नंबर पे था। अच्छा। तो लेकिन बेटा बड़ा मैं ही था। मुझसे तवक्को थी कि बाकी बहनें हैं, वो ब्याही में चली गई, तो ये कुछ करेगा। इसलिए मेरे फादर पहले फौज में रहे, उसके बाद सिविल सर्विस में आए, तो ये भी रहा उनको कि ये बिगड़ गया है, तो ये किसी काम का नहीं रहा। वो खींचते रहे, काफ़ी देर खींचते रहे। हम उनसे छुप-छुपा के, बताते नहीं थे, नाटक करने, रामलीला करने जाना है, बताना नहीं है।
पता तो उनको चल ही जाता है, माँ बाप को क्या नहीं पता चलता, लेकिन हम थोड़ा सा ये रखते थे। डांट पड़ती थी फिर इस पे? डांट सामने जब हो जाते तो डांट तो पड़नी ही थी, लेकिन हम कोशिश करते थे कि सामने तब तक ना हुआ जाए जब तक उनका गुस्सा ठंडा ना हो जाए। मतलब थोड़ा सा इस तरह के टैक्टिस अभी कि हाँ जी, जब उनको लगा कि जब पहली बार मुझे घर में जो रिकग्निशन मिली है वो 91 में जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला तो वो खुशी चेहरे पे। राइटिंग पे, तो तब मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि सुना तुम्हें कोई इनाम मिला है? मैं जी हाँ। तब पहली बार मुझे घर में रिकग्निशन मिली है कि हाँ नहीं ये ठीक है, कोई ऐसी तब तक उससे पहले ऊपर नीचे चलता तो ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। आपने भी बहुत सी वैसे किताबें लिखी हुई हैं, अगेन सोशल मीडिया में, नेट पे मैंने देखा बहुत सी किताबें लिखी हैं। तो आप कौन सी बुक्स सजेस्ट करेंगे लोगों को कि वो बुक्स जो है, वो लिटरेचर जो है, वो जम्मू की जनता को या फिर जो भी लोग देख रहे हैं वो पढ़नी चाहिए? देखिए मैंने मेरी ऑलमोस्ट 40 के करीब किताबें छपी हुई हैं, जिसमें नाटक हैं, कविताएं हैं, आर्टिकल हैं, सब तरह का है। लेकिन मैं अपनी किताबों के बदले मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे कि मेरी किताबें अगर हो सके, अगर आपको लगे कि इसको भी पढ़ना है तो पढ़िए। और उसमें लेटेस्ट मेरी एक किताब है, नावल है डीडो डोगरा। अगर आपको डीडो डोगरा के बारे में और डोगरा हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानना है तो वो पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरा लिटरेचर पढ़ें, मैं कहता हूँ डोगरी का सारा लिटरेचर पढ़ें। बड़ा किश है, फरोलिए ते दिक्खो तो सही, तुस अज अस आराम तलब होई कि बनी बनाई दी चीज़ आई, उनें आखो वो भी देई जंदे, अज वो भी चलना है, बना देन। शीरी पला बनदा, शीरी पला बनाने नहीं आंदा, जे कुसै गी पुच्छिओ जेह्ड़े हलवाई लांदे तुस सियाण च नहीं आखने कि सिरी पला बनाना महाराज, आखङन सही हो बनाना, इक इक दाने पर खोआ चढ़े दा होंदा, इक इक दाने पर, ते फिर खा ते औंगला नहीं चट्टेआ आदमी। कच्ची कड़मंज तंगा चोट झुग्गियां, टिच दी बड़िच आलड़ें च घुग्गियां, रोंद अदूं पे जदूं असें भुग्गियां, साड़ियां बुझारतां कुसै नहीं बुझियां, गुल्ली डंडा खेड्डेआ तां पिददे गै रेह्, मीटियां नहीं उल्लियां सिरा दे भार पे, खेड्डा च होंदी रेही ऐ धांधली गै जे, पता गै नहीं लग्गा असें करना है के, सिद्धे हे शदाई अस साथी हे शैतान, आख दिन उनेंगी भलवान का इंसान। क्या बात है। एंड आई थिंक यही इनिशिएटिव है डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस का, इंस्पायर जेंजी, जो कि आपसे कहता है कि लर्न ड्रीम डू, पहले सीखिए फिर उसके बाद थोड़े से ख्वाब लीजिए और फिर उसे छोड़ना नहीं है, उसे करना है, बिकॉज करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सर ने कहा कि अगर डोगरी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो तो किताबें भी पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, लेकिन कम्युनिकेशन जो है, बोल चाल जो है, दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका सर, अपना इतना कीमती समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और हमारे जम्मू की जनता, हमारे कश्मीर की जनता, जो लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें इंस्पायर करने के लिए अंडर दिस इनिशिएटिव विच इज़ इंस्पायर जेंसी। मता धन्यवाद तुंदा भी बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।